बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास थ्योरम 12 चैप्टर थ्योरम नंबर 3 आज हमने समझना है। इसकी स्टेटमेंट ये है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ आर ट्राइएंगल आर कंकरेंट। राइट बाइसेक्टर जैसा कि पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ, जो 90 के एंगल पर काट रहे होते हैं वो ऑफ द साइड्स के किसी ट्राइएंगल की साइड्स के जो 90 के एंगल पर काटने वाली लाइंस होती हैं ऑफ अ ट्राइएंगल किसी ट्राइएंगल आर कंकरेंट। तो हमने साबित ये करना है कि वो एक ही जगह पर इकट्ठी होती हैं। आर कंकरेंट वो एक ही जगह पर आकर मिल रही होती हैं। तो ये देखें, जो लफ्ज़ सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। राइट का मतलब 90 डिग्री, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब भी 90, रेक्टेंगुलर भी 90, और ये सारे 90 डिग्री के बराबर होते हैं और उनको इस सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है उल्टे टी से। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या है? बाइसेक्टर का मतलब होता है दरमियान से काटने वाला। तो ये ए बी एक लाइन है, उसको पी क्यू लाइन बिल्कुल दरमियान में आकर टच कर रही है या काट कर गुजर भी सकती है। तो ये राइट बाइसेक्टर है ए बी लाइन का। पी क्यू ए बी लाइन का राइट बाइसेक्टर है। इसी तरह ये ए बी लाइन के ऊपर पी क्यू फिर से एक राइट बाइसेक्टर बना हुआ है। अब मैंने 90 के एंगल्स भी दिखा दिए हैं। अगर एक तरफ 90 का एंगल है तो दूसरी तरफ भी 90 का एंगल होगा। 90 का एंगल लिखें या ना लिखें, ये बॉक्स भी बना दें तो 90 के एंगल को ही ज़ाहिर करता है। और वैसे यहाँ पर एल शेप है, एल शेप भी 90 के एंगल को ज़ाहिर करती है। अब 90 का एंगल किसी लाइन के ऊपर इस तरह से भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये ऐसे सीधा ही बने, ये इस तरह से भी बन सकता है। ये ए बी लाइन है एक, तो इसके ऊपर ये पी क्यू लाइन अगर काट रही है तो ये पी क्यू अब भी ए बी का राइट बाइसेक्टर ही है दोनों तरफ, क्योंकि 90 का एंगल है। तो इसी तरह से अगर ऐसे लाइन टेढ़ी है तो इसके ऊपर भी आप एल शेप अगर पी क्यू लाइन बना देते हैं तो ये भी राइट बाइसेक्टर ही है ए बी लाइन का। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ़ तरह के राइट बाइसेक्टर मैंने दिखाए हैं जो कि मुख्तलिफ़ लाइंस के हैं। अब देखें कि कंसेप्ट ऑफ साइड एंड लाइन। साइड्स और लाइन एक ही बात है। साइड्स किसी ट्राइएंगल की साइड्स हो सकती हैं और लाइंस वैसे ही कोई लाइन खींची जा सकती है। तो ये ए बी लाइन एक ऐसे मैंने दिखा दी, ए बी ये लाइन का ऊपर निशान लगा देंगे ए बी लाइन के ऊपर। ये ए बी लाइन ऐसे भी आप बना सकते हैं वर्टिकल शक्ल में, और इसका भी ए बी के ऊपर लाइन लगा देंगे। इस तरह से ये टेढ़ी लाइन भी हो सकती है ए बी की। तो मुख्तलिफ़ तरह की लाइन्स और साइड एक ही चीज़ है। अब है कंकरेंट। कंकरेंट का जो इंग्लिश वर्ड है इसका मतलब क्या बनता है कि 3 और मोर लाइंस, 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें मीटिंग और कन्वर्जिंग, जो मिल रही होती हैं या झुक रही होती हैं एट वन पॉइंट। फिर से देखें, 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें जो एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रही होती हैं या झुक रही होती हैं, उनको कंकरेंट लाइंस कहा जाता है, वो कंकरेंट होती हैं। तो जैसा कि ये देखें कि ए ओ के ऊपर आकर झुक रही है, ये ए ओ लाइन जो है यहाँ पर आकर मिल रही है। इसी तरह बी ओ लाइन भी यहाँ पर आकर मिल रही है, सी ओ लाइन भी यहाँ पर आकर ओ के ऊपर मिल रही है। तो ये तीनों लाइनें ए बी सी ओ के ऊपर आकर मिल रही हैं। ओ ए ओ बी ओ सी सारी लाइनें एक जगह पर नुक्ता ओ पर इकट्ठी हो रही हैं, पॉइंट ओ पर इकट्ठी हो रही हैं। इसी तरह आगे हम देखते हैं कि ए ओ लाइन यहाँ पर आकर इकट्ठी हो रही है, बी ओ लाइन यहाँ पर मिल रही है, सी ओ लाइन भी यहाँ पर मिल रही है, डी ओ लाइन भी। तो एक पॉइंट पर 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें सारी आकर इकट्ठी हो सकती हैं। बहरहाल जितनी भी लाइनें एक पॉइंट पर इकट्ठी आकर हो रही हूँ उनको कंकरेंट लाइन्स कहा जाता है। तो ये ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये सारी लाइन्स ओ पॉइंट के ऊपर आकर मिल रही हैं। ये हमारे थ्योरम के बारे में बातें थी जो कुछ समझने की ज़रूरत थी। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो गिवन पार्ट जो हमारे थ्योरम का है वो कौन सा है? गिवन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। जो हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है उसके अंदर गिवन के बारे में कौन सा हिस्सा है, तो वो शुरू से लेकर यहाँ तक हिस्सा बनता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। द बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइएंगल, मतलब ये कि एक ट्राइएंगल के बाइसेक्टर। तो गिवन में क्या हम दे देंगे कि ए बी सी एक ट्राइएंगल दे दी ए बी सी, और उसके बाइसेक्टर्स के बारे में बात की है तो मैंने उसके बाइसेक्टर भी ये बना दिए हैं। उसकी 2 साइड्स के बाइसेक्टर बनाए हैं, क्योंकि आपकी बुक में 2 के ही बनाए हुए हैं। तीसरी का भी बना सकते हैं लेकिन 2 के दिए थे इसलिए मैंने भी 2 के बना दिए। टू प्रूव, साबित क्या करना है हमने? साबित करने वाला जो पार्ट है स्टेटमेंट का वो कौन सा है? वो ये है कि आर कंकरेंट,
आर कनकरेंट, तो कनकरेंट जो है वो हमने साबित करना है। मतलब ये कि हमने ये प्रूव करना है द बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन का बाइसेक्टर जो कि ये वाला है, बी सी लाइन का बाइसेक्टर ये बी सी लाइन है ये है, और सी ए लाइन का बाइसेक्टर सी ए लाइन का यहाँ पर बन जाएगा वो आर कनकरेंट, तो वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर दरमियान में वो इकट्ठे हो रहे हैं। अब आगे हम कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ा इस बात को प्रूव करने के लिए, जो कि हमें प्रूव करनी थी। तो हमें ये करना पड़ा कि ये मैंने दोबारा डायग्राम बनाई है, और डायग्राम में मैंने ऐसा किया है कि जो ए बी का मैंने बाइसेक्टर बनाया था ये ओ के ऊपर आ रहा था, और बी सी का बाइसेक्टर भी बनाया था ये भी यहाँ पर ओ के ऊपर इकट्ठा हो रहा था। तो इन बाइसेक्टर को ओ से मैंने ओ को ए के साथ भी मिला दिया, ओ को बी के साथ भी मिला दिया, और ओ को सी के साथ भी मिला दिया। यही बातें जो मैंने की हैं, जो काम किया यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी का राइट बाइसेक्टर खींचें, ये खींचा, एंड बी सी, और बी सी का राइट बाइसेक्टर खींचें, ये बी सी का राइट बाइसेक्टर खींचा, ये वाला। उसके बाद विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो कि पॉइंट ओ पर मिलते हैं। मतलब ये कि ए बी का राइट बाइसेक्टर जो ये था वो भी ओ पर मिल रहा है, और बी सी का राइट बाइसेक्टर जो कि ये है वो भी ओ के ऊपर मिल रहा है। जॉइन ओ टू ए बी एंड सी। अब जो ओ है उसको ए के साथ भी जोड़ दो, उसको बी के साथ भी जोड़ दो, उसको सी के साथ भी जोड़ दो, तो इनके साथ जोड़ दिया। अब प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में मैंने कुछ ये बातें लिखी हैं जो कि पिछले थ्योरम से आई हैं, पहले और दूसरे थ्योरम से। उसमें देखें कि हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई ए बी लाइन थी, उसका जो एंड पॉइंट था, इसका एंड पॉइंट ए है एक, और इसका ये एक एंड पॉइंट है बी, तो ये एंड पॉइंट के जो है ना वो सेंट्रल पॉइंट से इक्वल फासले पर होते हैं। इस पॉइंट से मतलब ये कि ए ओ या ओ ए बराबर है ओ बी के, तो ये इक्वल फासले पर होते हैं। यहाँ पर अगर पॉइंट है तो वो भी इसके साथ इक्वल फासले पर होगा इस लाइन के ऊपर, यानी कि बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट होता है कोई सा, वो एंड पॉइंट के साथ इक्वल फासले पर होता है, एक जितने फासले पर होता है। अब लाइन बी सी, ये ए बी लाइन का मैंने बताया, इस तरह बी सी लाइन का भी के ऊपर भी ओ ही है, वो भी बी और सी से बी से और सी से जो कि एंड पॉइंट है इक्वल फासले पर है। इसी तरह अगर हम देखते हैं इसी ओ पॉइंट को सी और ए से, तो उससे भी ये इक्वल फासले पर ही होगा, क्योंकि ये एंड पॉइंट से बराबर फासले पर इसलिए है क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, जो कि हम थ्योरम 1 और 2 में काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। अब स्टेटमेंट्स और एंड रीजंस हमने बतानी है। तो स्टेटमेंट्स क्या हैं इसकी कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी। हम देखते हैं यहाँ पर ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी, इसको नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे दिया। तो यहाँ पर से भी आप देख लो ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी, तो यहीं से मैंने निकाल कर ये लिखा हुआ है। तो इसकी रीज़न आपने वही थ्योरम 1 और 2 वाली देनी है। ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स एंड पॉइंट, कि हर एक नुक्ता जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर होता है किसी भी लाइन सेगमेंट के, तो वो हमेशा एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर होता है। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं आगे ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, ये वाला ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, ये भी बराबर बराबर है। इसको नंबर 2 का नाम दे दो एज इन 1। इसकी जो रीज़न देनी है ये 1 वाली ही रीज़न देनी है, 1 वाली ये सारी रीज़न है, एज इन 1 लिख दिया। इसी तरह ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, तो ये मैंने जो निकाला है ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी, ये वाला जो तीसरा पॉइंट है, तो ये तीसरा पॉइंट हमने इसको तीसरे क्वेश्चन का नाम दे दिया, तीसरे नंबर का। फ्राम 1 एंड 2, पहली और दूसरी से ये बात साबित होती है कि ये भी आपस में बराबर बराबर हैं, क्योंकि इस पर भी यही बात लगनी है, यही रीज़न इस पर भी लगेगी। पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, बिकॉज, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज क्योंकि
पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ सी ए, क्योंकि सी ए के राइट बाई सेक्टर पे भी पॉइंट ओ ही है। मतलब ये कि आप अगर इसका सी ए का राइट बाई सेक्टर बनाते हो तो वो भी यहाँ पर ही आकर इकट्ठा होना है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सारे राइट बाई सेक्टर ओ पर ही आकर इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये इसका चौथा नंबर दे दें, ओ इज़ अ इक्वी डिस्टेंस फ्राम ए एंड बी, क्योंकि ओ जो है ना वो ए और बी से इक्वल फासले पर है। इससे ए से भी इक्वल फासले पर है, बी से भी इक्वल फासले पर है और सी से भी इक्वल फासले पर है। ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम ए एंड सी, ए और सी से भी इक्वल फासले पर है ओ। तो इस वजह से हमें ये पता है कि ये उसका भी राइट बाई सेक्टर है। ओ पॉइंट जो है ना उसके भी राइट बाई सेक्टर के ऊपर है। बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, लेकिन ये बात हमें मालूम है कि पॉइंट ओ ए बी और बी सी के राइट बाई सेक्टर के ऊपर है। ए बी के राइट बाई सेक्टर जो कि ये वाला है, ये बन रहा है, और बी सी का राइट बाई सेक्टर जो कि ये बन रहा है, इसके ऊपर है। ये बात हमें कंस्ट्रक्शन से पता चल चुकी है पहले ही। तो क्योंकि अब सारे जो राइट बाई सेक्टर्स हैं तीनों के, वो सारे ओ के ऊपर ही आकर मिल रहे हैं, तो इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं, हैंस राइट बाई सेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइएंगल आर कंकरेंट एट ओ, के सारे राइट बाई सेक्टर तीनों साइड के वो ए ओ के ऊपर आकर कंकरेंट हो रहे हैं, यानी कि ओ की तरफ झुक रहे हैं या ओ की तरफ आ रहे हैं, ओ पर ही आकर सारे मिल रहे हैं। फ्राम 4 एंड 5, 4 और 5 से ये बात साबित होती है। तो यहाँ तक हमने अपना थ्योरम समझ लिया है। अब आप लोगों ने जब प्रिपेयर करना है इसको, तो यूअर टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक से ही आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ टीचर को जवाब देना है, समझाना नहीं है। ये आपकी टेक्स्ट बुक वाला मैंने थ्योरम आप लोगों को दिखा दिया है, स्टेटमेंट और ये थ्योरम लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को बुक वगैरह ना ढूंढनी पड़े, आराम से आप लोग इसके ऊपर से ही वहाँ से आप लोग तैयार कर लो। तो यहाँ तक ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।